बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम कुछ मज़ीद इडियम्स देखते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उनके मानी हम देखेंगे कि अल्फाज से ही समझें और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके हम अपनी जो लाइफ है उसमें भी उनको यूज़ कर सकें, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकें और कहीं पे एग्ज़ाम है तो उसमें भी हम उनको यूज़ कर सकेंगे। तो देखते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। पहला है अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है, वैसे तो इसका मतलब ख़त बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आलिम आदमी, आलिम आदमी। अ मैन ऑफ लेटर्स, आलिम आदमी, ठीक है। तो आलिम आदमी किसी शख्स का नाम लेकर, जो कोई बड़ा आलिम हो उसका नाम लेकर आप आगे सेंटेंस बना लें। तो ठीक है, हम अल्लामा इकबाल का ले लेते हैं। अल्लामा इकबाल was a man of letters। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो क्या थे, एक आलिम आदमी थे। तो हमने सिंपल सा सेंटेंस बना लिया। तो मैन ऑफ लेटर्स, इंसान के साथ लेटर्स का जिक्र आए मैन के साथ तो उसका मतलब होगा आलिम आदमी। इसी तरह से अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आपको पता है कि क्या होता है, ये तिनका होता है। तो यानी तिनकों की तरह का आदमी, यानी जिसकी कोई अपनी राय ना हो, बेराय शख्स, बेराय शख्स, बेराय शख्स यानी ऐसा शख्स जिसकी अपनी कोई राय ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। ही इज ऑलवेज एट द बैक एंड call of her wife as he is a man of straw। तो देखिए ज़रा, इसको समझ लीजिए। इसमें बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब है इशारे पर, किसी के इशारे पर चलना, ठीक है। कहते हैं ना, किसी के इशारे पे नाचता है फलां शख्स, किसी के इशारे पे नाचता है, तो इसका मतलब है इशारे पे चलना। तो वो हमेशा ही अपनी बीवी के इशारे पर चलता है। तो क्या करता है, ही इज़ ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हर वाइफ। तो ऑफ हिज वाइफ, ऑफ हिज वाइफ, वो हमेशा ही अपनी बीवी के इशारे पर चलता है। क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे आएगा बिकाज के मानों में। एज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि वो बेराय शख्स है। तो बेराय शख्स है जो वो किसी और की राय पे चलता है। तो बैक एंड कॉल भी इसमें आ गया। बैक एंड कॉल का मतलब है इशारे पर चलना, किसी दूसरे के इशारे पर चलना। तो आगे देखिए, इसके बाद है अ सिट इन। ये भी बहुत यूज़ होता है आजकल। अ सिट इन का मतलब धरना देना, धरना देना, ठीक है। अ सिट इन का मतलब धरना देना। आज आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो द वर्कर्स अब स्टेज्ड, पूरा जो होगा सेंटेंस बनेगा, द वर्कर्स स्टेज्ड आ सिट इन against the मैनेजर लिखते हैं या डायरेक्टर लिखते हैं, या जो मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। द वर्कर्स, अब ये देखिए स्टेज्ड आ सिट इन, इसका पूरे का मतलब है धरना देना, धरना देना, स्टेज्ड आ सिट इन पूरा। तो अ सिट इन लिखा हो तो उसके साथ स्टेज भी ऐड कर लेना है। द वर्कर्स स्टेज्ड अ सिट इन अगेंस्ट द मैनेजर। तो
वर्कर्स ने, कारकुनों ने मैनेजर के ख़िलाफ़, या यहाँ पे डायरेक्टर का नाम लिख दें तो मैनेजर के ख़िलाफ़ जो है वो धरना दे दिया। तो आगे देखिए, अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक का पता है आपको, सांप होता है, और ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया छुपा दुश्मन। इसका मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ छुपा दुश्मन, यानी आस्तीन का सांप, दुश्मन जो छुपा हुआ हो। स्नेक इन द ग्रास, घास में अगर सांप हो तो वो ज़ाहिर है नज़र नहीं आता। सांप जो है वो अगर घास में हो तो वो नज़र नहीं आता, इसका मतलब है वो दुश्मन भी है, आपको काट भी सकता है, तो दुश्मन भी है और छुपा हुआ भी है। तो इसका मतलब हो गया छुपा हुआ दुश्मन। इसी से ही हम मीनिंग जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो छुपा दुश्मन, तो बिवेयर ऑफ हिम, बिवेयर ऑफ हिम, ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मतलब है कि उससे होशियार रहो, वो छुपा दुश्मन है। बिवेयर ऑफ हिम, ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, उससे होशियार रहो, वो छुपा दुश्मन है। तो छुपा दुश्मन के लिए स्नेक इन द ग्रास। एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब हो गया लगातार, लगातार, अलातूल, लगातार, अरबी में अलातूल कहते हैं, लगातार यानी मुसलसल, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ इसका जुमला। तो आई कैन वर्क, आई कैन वर्क 10 hours, 10 hours एट आ स्ट्रेच। तो मैं लगातार जो है वो 10 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ। ये 5 सेंटेंस हमने बनाए हैं, और ये 5 इडियम्स थे। इसमें मैंने आपको एक छठा जो बताया है, इसमें बैक एंड कॉल, एट द बैक एंड कॉल। एट द बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के इशारे पर नाचना। ऑल सिस्टम ऑफ, मैं आपको एक और इसका जुमला बता रहा हूँ। ऑल सिस्टम ऑफ परजरी, all system of perjury will be at their beck and call in case of need। यानी द्रोह हल्फी का पूरा निज़ाम ज़रूरत की सूरत में उसके इशारे का मुंतज़िर होगा। यानी all system of perjury will be at their beck and call in case of need। परजरी का पूरा निज़ाम जो है, जो द्रोह हल्फी, परजरी का मतलब होता है झूठी कसम खाना, द्रोह हल्फी का पूरा निज़ाम जो है वो ज़रूरत की सूरत में उनके इशारे पर होगा, ठीक है, उनके इशारे का मुंतज़िर होगा। तो इस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। तो हमने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो 5 इडियम्स देखे हैं, और उनके जो हैं वो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं, और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और एग्ज़ाम्स में भी इनमें से जो है वो बहुत हद तक जो है वो ये बार बार रिपीटेडली आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये 5 जो हैं आपके लिए चूज़ किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।